कैलकुलेशन ऑफ यूनिट डिजिट एंड लास्ट टू डिजिट। लास्ट टू डिजिट, ठीक। आज का अपना ये टॉपिक रहेगा। यूनिट डिजिट भी कैलकुलेट करने सीखेंगे और लास्ट टू डिजिट भी कैलकुलेट करने सीखेंगे, ठीक। देखिए ध्यान से, पहले बात करते हैं, हम लोग बात करेंगे यूनिट डिजिट का, ठीक है। यूनिट डिजिट जब पूरा क्लियर हो जाए फिर किस पे बात करेंगे, लास्ट टू डिजिट पे, क्लियर। अच्छा ध्यान से देखना, यूनिट डिजिट जब हम लोग निकालते हैं दोस्त, जैसे मैं बात करूं 25 इंटू 27 का यूडी बताओ क्या होगा, बताओ। 5 होगा। यूडी मतलब यूनिट डिजिट, क्या होगा, तो आप बोले सर 5 होगा। कैसे निकालते थे, बचपन का डिवीजन याद करो, मल्टीप्लिकेशन 175 लिखते थे, फिर यहाँ पर क्रॉस लगाते थे, हाँ है ना, फिर यहाँ पर 50 लिखते थे, यस और नो। मतलब यहाँ पर तो 5 तो आएगा ही आगे जो आना है, हमको तो यूनिट डिजिट से मतलब है। अब एक चीज ध्यान से देखिए दोस्त, तो हम ये बोल सकते हैं यूनिट डिजिट के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 और 7 रिस्पॉन्सिबल है, बाकी जो लिखा रहे उससे कोई मतलब नहीं है, हाँ है ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक, किसी को तो बोल सकते हैं। यूनिट डिजिट किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ 5 और 7 पे। इसका मतलब क्या है, यूनिट डिजिट डिपेंड्स ऑन यूनिट डिजिट, यस और नो। 1839 इंटू 2156, इसका यूडी बताओ। तो बोलेंगे सर इतना बड़ा नंबर जो लिखा है उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमारा कोई इंटरेस्ट ही नहीं, हमारा इंटरेस्ट है यहाँ पर यूनिट डिजिट पे क्या है, यहाँ पर यूनिट डिजिट पे क्या है, हाँ है ना। इन दोनों का प्रोडक्ट का जो यूनिट डिजिट होगा सर वही आंसर होगा, हाँ है ना। बाकी जितना बड़ा नंबर लिखा रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, यूनिट डिजिट डिपेंड्स ऑन यूनिट डिजिट, यस और नो। तो 9 इंटू 6 मतलब 54, 54 का यूडी कितना होता है दोस्त, तो 4, तो यूनिट डिजिट हो गया 4, क्लियर। तो यहां से मैं एक बात आपको सिखाया, लिखते रहना, बाद में मुझे मत बोलना सर टाइम दीजिए, नोट, ठीक है। नोट में एक बात लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर depends on unit digit of the given number, यस ना। उसका यूनिट डिजिट के ऊपर ही डिपेंड करेगा और किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। यदि यूनिट डिजिट पर डिपेंड करे तो लास्ट टू डिजिट किस पे डिपेंड करेगा, वो भी लास्ट टू डिजिट पे डिपेंड करेगा, हाँ है ना। जितना भी बड़ा नंबर है लास्ट टू डिजिट की बात करें तो लास्ट टू डिजिट मैटर करेगा उसमें, आगे पढ़ेंगे हम लोग, क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक ऑफ यूनिट डिजिट हमारा क्लियर हो गया है ना, लिख लिए थे ना, बोलो दोस्त जल्दी लिखो, इतना स्लो चलेगा तो नहीं चलेगा काम, जब बोलते हैं तो कहानी बैठ के सुनती है। अम्बा तो सुनती ही नहीं है लिखते टाइम, है ना अम्बा। चलो अब यहां तक यदि हो गया तो अगला टॉपिक है अपना कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अभी आपके लिए एक नया टर्म है साइक्लिसिटी, धीरे धीरे आप टर्म को समझ लेंगे साइक्लिसिटी क्या होता है। जैसे मैं आपसे पूछूं भैया 2 टू दी पावर 1 बताओ क्या होता है, क्या होता है, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 टू दी पावर 4,
16, ठीक है। 2 to the power 5 32, 2 to the power 6 2 to the power 5 7, 2 to the power 8, हाँ वाह, मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिए। 2 to the power 9, 2 to the power 10, 2 to the power 11, 2 to the power 12, देख पा रहे हो। अब देखो दोस्त, इसका यूनिट डिजिट को ध्यान से देखो। यहां पर यूनिट डिजिट क्या है, बोलो। 2486, यस और नो। अच्छा, यहां पर यूनिट डिजिट क्या है, देख पा रहे हो। तो यहां पर क्या है, कुछ समझ में आ रहा है? नहीं, बोलो तो, समझ में आ रहा है कुछ? यूनिट डिजिट जो रह रहा है हर एक 4 वैल्यू के बाद रिपीट कर रहा है, यस और नो। रिपीट कर रहे हैं नहीं, 2486 2486 रिपीट करते जा रहा है। सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब, उसके अलावा क्या लिखा हो क्या मतलब है, हमें है ना। तो हमारा ऑब्जर्वेशन यहां पर निकल के आया कि आफ्टर एवरी पावर 4 there is a repetition of UD। हाँ यार, हर एक 4 पावर के बाद रिपीटेशन हो रहा है, ये सर नो। और जो रिपीटेशन होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं साइक्लिसिटी। क्या बोलते हैं, ठीक है। तो मुझे बता सकते हैं साइक्लिसिटी ऑफ 2 कितना हो जाएगा, बोलो। इक्वल टू 4, क्योंकि हर एक 4 पावर के बाद रिपीटेशन है, तो साइक्लिसिटी 2 का कितना हो गया, 4। क्लियर, बोलो दोस्त, हाँ या ना, लिख लो जल्दी से। डन। अच्छा, इसका मतलब कुछ समझे कि नहीं। जैसे मैं बात करूं 2 to the power 13 का यूडी, बताओ क्या होगा, कैसे? 4 बार तो रिपीट करते रहेगा। 2 to the 1 2 3 4 का जो वैल्यू होगा 5 6 7 8 का वही वैल्यू होगा, 9 10 11 12 का वैल्यू वही होगा। उसके बाद जो एक्स्ट्रा बच रहा है वो डिसाइड करेगा, हाँ यार। तो हम लोग क्या करेंगे इस केस में, सिंपली जो पावर दिया रहेगा ना, पावर क्या दिया हुआ, 13 को 4 से डिवाइड कर देंगे, रिमाइंडर देखेंगे कितना है, 1, यस सर नो। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 to the 13 को 2 के पावर में 4 के पावर में 3 इंटू, लिख सकते हैं। यदि आपको ऐसा भी समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, एक स्टेप और अभी मैं लिख सकता हूँ। 2 to the 13 को लिख सकते हैं, 4 से डिवाइड किए थे, 3 बार में डिवाइड किए, 12 हुआ, प्लस 1 13, हाँ यार। अब इसको हम लोग ब्रेक करके लिख देंगे, क्योंकि शॉर्ट इंडिसेस हम लोग पढ़ लिए। कितना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? अच्छा, अब देखो यार, ये बार बार जो है ये चीज रिपीट करते जा रहा है, ये चीज जो है अपना बार बार रिपीटेशन है इसमें, हाँ है ना। तो डिसाइड करने वाला कौन है, 2 to the 1, यस और नो। तो 2 to the 1 का जो यूनिट डिजिट होगा, इस नंबर का यूनिट डिजिट वही होगा, हाँ है ना। तो UD ऑफ 2 to the 13 इक्वल टू UD ऑफ, बोलो तो, दैट इज इक्वल टू, आंसर हो गया। समझ में आया, कोई दिक्कत? जो रिमेनिंग रहेगा वही यूनिट डिजिट देगा, हाँ है ना। लिख लो, लिख लिए।
मोटू सेट, समझ रहे हो? चलो आगे बढ़े। हो गया यहां तक दोस्त? हो गया हो तो आगे बढ़ेंगे। अच्छा, चलो अब अपने पास एक और क्वेश्चन है कि हमें बताना है 2 टू द पावर 87 का यूडी बता सकते हैं? बोलो। 2, पगला गए हो क्या? क्या करेंगे? 2 टू 87 को क्या लिखेंगे? 2 के पावर 4 से डिवाइड करेंगे तो 21 बार में होगा, है ना? फिर क्या बचेगा? 3। कोई दिक्कत? यूडी कौन डिसाइड करेगा? जो बचा हुआ कौन है? ये डिसाइड करेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भैया यूडी ऑफ 2 टू 87 क्या होगा? यूडी ऑफ 2 टू 3, हाँ है ना? और इसका यूडी कितना होता है? 8 हो जाएगा आंसर। समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। चलो यहां तक बात क्लियर हो गया? बोलो यार। चलो अब हमारे पास एक और बात निकल के आता है कि मुझे बताना है 2 टू दी पावर 62 का यूनिट डिजिट बता पाएंगे? बोलो, बता सकते हैं? क्या करेंगे? तो आप बोलेंगे सर 62 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, काम बन जाएगा, है ना? क्या लिखेंगे? 15 इंटू, यूडी डिसाइड करने वाला कौन? ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं यूडी ऑफ 2 टू द पावर 62 इज इक्वल टू यूडी ऑफ 2 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, समझ में आ रहा बात? हाँ या ना? यहां तक क्लियर है? तो चलो यहां तक बात क्लियर है? चलो हम लोग यहां तक बात कर लिए है ना? अच्छा, अब दोस्त थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, एक और क्वेश्चन आपको कराते हैं। अबे 2 टू दी पावर 96 का यूडी बता सकते हो? बोलो तो। बताओ, बोलो। आंसर 6 होगा। के मीति हैशटैग धोखा। चलो देखो 2 टू दी पावर 96 को हम लोग क्या ले सकते हैं? इसके अलावा कुछ दे ही नहीं रहा है। इसके अलावा कुछ दे रहा है क्या? यहीं पे बात आके रुक गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि भैया कुछ रिमाइंडर इसमें नहीं बच रहा है, हाँ या ना? तो हम लोग बोलेंगे यूडी ऑफ 2 टू द पावर 96 जो होगा ना, यूडी ऑफ 2 टू द पावर 4 के बराबर होगा। 2 टू द पावर 4 ही तो लास्ट है, और कुछ तो हो ही नहीं रहा है, हाँ है ना? 2 टू द पावर 4 का यूडी कितना होता है दोस्त? हो गया आंसर। क्लियर? समझ में आया कि नहीं? कोई डाउट नहीं है? चलो यहां तक बात समझ में आ गई सभी को? हर एक बात क्लियर है? तो अब देखो आपके सामने
कुछ कंक्लूजन वाला बात बोलते हैं, कंक्लूजन। कुछ दिया हुआ आपके सामने और पूछा गया यूडी ऑफ 2 टू दी पावर n, तो इसमें आप लोग क्या करेंगे, क्या होगा बोलो तो, क्या करेंगे, जल्दी से बोलो यार। n को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे और क्या करेंगे, रिमाइंडर को चेक करेंगे, हाँ है ना, बोलो। रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 या फिर 0। 4 रिमाइंडर तो होगा नहीं, 4 से डिवाइड करेंगे तो उससे छोटा ही होगा, हाँ है ना। अब दोस्त देखो, यदि रिमाइंडर 1 हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 टू दी पावर 1 टाइप, हाँ है ना। यदि 2 हुआ तो 2 टू दी पावर 2 टाइप, और 3 हुआ तो 2 टू दी पावर 3 टाइप, और यदि 0 हुआ तो 2 टू दी पावर 4 टाइप। सारा क्वेश्चन अभी हम लोग कर चुके हैं, हाँ है ना, समझ में आ गया, कोई दिक्कत है, बहुत आसान है, हाँ है ना। लिख लो, आगे बढ़े, बोलो दोस्त। यहां तक यदि क्लियर हो गया हो तो अब आपको एक बात और सिखाना था। यहां पर देखो, हम लोग डिवाइड किससे करते हैं दोस्त, 4 से ही डिवाइड करते हैं ना। अब 4 का डिविजिबिलिटी का कुछ स्पेशल कहानी है। 4 से जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो कुछ उसका स्पेशल स्टोरी है। स्टोरी क्या, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जब नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं, चाहे जितना बड़ा भी नंबर हो, डिसाइड कौन करता है डिवाइड होगा या नहीं होगा। कोई भी नंबर हो, बहुत बड़ा नंबर है, सिर्फ और सिर्फ इसको यदि आपसे 4 से डिवाइड करना है तो ये वाला नंबर जो है ये डिसाइड करेगा, हाँ है ना, बोलो तो 4 का डिविजिबिलिटी के लिए क्या करना पड़ता है आपको, चेक। यहां तक बात क्लियर है कि नहीं, बोलो। 4 को से जब भी किसी भी नंबर को डिवाइड करना होता है, लास्ट 2 डिजिट ही हमें डिसाइड करता है, बाकी जितना भी दिया रहे कोई मतलब नहीं। कोई मतलब है क्या, बोलो दोस्त। यहां तक बात क्लियर हो गया, हो गया तो आगे बढ़ेंगे, हो गया। अब देखो, मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपसे, क्या दिया हूं, यूडी ऑफ 2 टू द पावर 2097 2। गजब, क्वेश्चन लिखते के साथ आंसर फेंक के मारी, है ना। हो गया दोस्त, गजब। लास्ट 2 डिजिट को चेक करेंगे तो पता चले 96 होगा, डिविजिबल हो जाएगा, हाँ है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, यूडी ऑफ 2 टू द पावर 2097 इक्वल टू, बोलो, यूडी ऑफ 96 होगा, डिवाइड हो जाएगा, एक रिमाइंडर देगा, यस और नो। उतना लिखने की जरूरत क्या है, यही तो होगा, कोई दिक्कत, बोलो, हो जाएगा 2, खत्म। बोले सर कैसे कर दिए, कुछ नहीं, 2 टू द पावर 2097 को लिखा, 4 से डिवाइड करके, 4 पंचे 20, 4 दूना 8, 4 चौगो 16 इंटू 2 टू द पावर 1। इतना मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं, समझ में आई बात है। ये फर्जी का स्टेप है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, क्लियर हो गया। तो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़े। अब आपसे पूछ रहा हूं दोस्त, क्या दिया क्वेश्चन, 32 के पावर में इतना दे दिया, डर नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है। आपसे यूडी पूछा हूं, यूडी किस पे डिपेंड करता है, यूनिट पे, सिर्फ यूनिट पे क्या दिया हुआ, उसके आगे क्या दे रखा हमको, क्या मतलब, कोई मतलब है क्या। अब लास्ट 2 डिजिट को यहां चेक करना है, रिमाइंडर कितना देगा, बोलो तो। 69 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना देगा, 1,
हाँ है ना, तो हम लोग बोल सकते हैं यूडी ऑफ 32 के पावर में 409769 इक्वल टू यूडी ऑफ 2 के पावर में 1। हाँ है ना, आंसर हो जाएगा। यूनिट डिजिट सिर्फ यूनिट डिजिट पर डिपेंड करेगा और किसी पर डिपेंड नहीं करेगा। कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं, बोलिए। क्लियर है? चलो अब आपसे पूछ रहा हूं यूडी ऑफ 9876543 के पावर में 2 3 4 5 6 7 8 9। कैलकुलेटर फिर मार जाएगा, है ना, घबराने की कोई बात ही नहीं। हाँ, कोई दिक्कत है तो बोलिए। इतना बड़ा नंबर से हमको क्या मतलब है, हमें यहां देखना क्या दिया हुआ है, यूनिट डिजिट पे 2 दे रखा है, लास्ट 2 डिजिट पावर का चेक किया 89 दे रखा है, 4 से डिवाइड किए 1, काम खत्म। इसका यूडी क्या हो जाएगा, यूडी ऑफ 2 to the power 1 दैट इज इक्वल टू, क्लियर है ना, समझ में आ गया होगा सभी को। आगे बढ़ जाए, बोलो दोस्त। तो 2 के पावर हम लोग का खत्म हो गया है ना। अब चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 3 का पावर को समझते हैं। बोलो तो कितना होगा, कितना, तो 17 बोल दे, यूनिट डिजिट से तो मतलब है। हाँ है ना, चलो बोलो। 81 क्या, 1 बोलो, 7 3 या 21, 1 बोलो। हाँ है ना, क्लियर। अच्छा अब दोस्त थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 3 के पावर में 5, 3 के पावर में 6, 3 to the 7, 3 to the 8, 3 to the 9, 3 to the 10, 3 to the 11, 3 to the 12। तो क्या दिखा, आफ्टर एवरी पावर 4 देयर इज ए रिपीटेशन। हाँ है ना, रिपीट कर रहे नहीं, बोलो दोस्त। तो साइक्लिसिटी ऑफ 3 कितना आ जाएगा, बोलो, 4 होगा। हाँ या ना, कोई दिक्कत। तो यूडी ऑफ 3 to the power n क्या होगा, बोलो। तो n को आपको 4 से डिवाइड करना होगा, रिमाइंडर चेक करना होगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है या फिर 4 हो सकता है। 1 होगा तो मतलब 3 to the power 1 टाइप, 2 होगा इसका मतलब 2 टाइप, 3 होगा इसका मतलब 3 टाइप, और 4 होगा इसका मतलब 3 to the power 4 तो रिमाइंडर नहीं देगा, क्या देगा, 0, मतलब 3 to the power 4 टाइप। हो गया बात क्लियर। अब कोई भी क्वेश्चन देगा हम बना लेंगे, क्योंकि 4 है तो टेंशन ही नहीं है ना। आगे बढ़े, बोलो। आसान भाषा में बोला जाए तो आगे बढ़े, बोलो दोस्त। अब देखो सिमिलरली यदि आप 7 को देखोगे ना, 7 to the power 1, 7 का स्क्वायर कितना होगा, 99, 7 का क्यूब 7 to the power 4, देख पा रहे हो, 7 to the power 5, 7 6, 7 7, 7 to the 8,
7 to the power 9, 7 to the 10, बोलो यार, 7 to the 11, 7 to the 12, 1। क्या पता चला? साइक्लिसिटी ऑफ 7 कितना होगा? कोई दिक्कत? बोलो भाइयों बहनों। तो आपसे पूछे यूडी ऑफ 7 to the power n, क्या करोगे आप? बोलो यार। n को 4 से डिवाइड करोगे और रिमाइंडर चेक करोगे, हाँ या ना? रिमाइंडर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, या फिर 0 आएगा, हाँ या ना? क्लियर? 1 आएगा, इसका मतलब क्या होगा? 7 to the power 1 टाइप। 2 आएगा, इसका मतलब 3 आएगा, इसका मतलब, और 0 आएगा मतलब 7 to the 4 टाइप। क्लियर है बात? बोलो दोस्त, आगे बढ़े। अब 8 to the power 1 बताओ कितना होगा? 8 स्क्वायर, 8 क्यूब, 8 to the power 4, 8 to the 5, बोलो, 8 to the power 6, 8 to the 7, 8 to the 8, रिपीट कर रहा है नहीं? बोलो, 8 to the 9, 8 to the 10, बोलो यार, 8 to the 11, 8 to the 12, होगा? साइक्लिसिटी ऑफ 8 कितना हो जाएगा? 4, हाँ है ना? कोई दिक्कत? तो आप क्या करेंगे? यूडी ऑफ 8 to the power n पूछेगा तो बोलो यार, n को 4 से डिवाइड कर दोगे और क्या चेक करोगे? रिमाइंडर। क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4, गेट ऑन द डांस फ्लोर। चलो, क्या हो जाएगा? 2 to the 1 टाइप। खुश? 2 मतलब 3 का मतलब, एंड 4 0 का मतलब क्या होगा? 8 to the 4, खलास। कोई दिक्कत? बोलो भैया। लिख लियो सभी लोग, कहानी खत्म। आगे बढ़े। तो अब बात करें साइक्लिसिटी 4। किसका इसका आया था? बोलो दोस्त। बोलेंगे सर 2 का आया था, 3 का आया था, हाँ है ना? 7 का आया था, 8 का आया था। बोलो, ये 4 नंबर है जिसका साइक्लिसिटी कितना होता है? 4 होता है। क्लियर है? 2 3 7 8 का साइक्लिसिटी 4। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़ जाए, बोलिए। बात क्लियर? ओके, इरेज करूं? 2 3 7 8 क्लियर हो गया। अब देखो दोस्त, अब देखो बचा क्या है? 4।
4 टू द पावर 1 कितना होता है? 4 का स्क्वायर, 4 का क्यूब, 4 का पावर 4, हाँ है ना। सिमिलरली देखो 9 का पावर 1 9, 9 का स्क्वायर 1, 9 का क्यूब 9, 9 टू द पावर 4, बोलो यार 1, होता है नहीं? कोई दिक्कत? तो इन दोनों का साइक्लिसिटी कितना होगा बोलो? ऑफ 4 और 9 कितना होगा? हाँ है ना। अब दोस्त देखो ध्यान से, मैं आपसे सिंपली पूछूं कि मुझे बता दो भैया 4 टू दी पावर 201989 इसका यूडी बता दो। यूडी ऑफ दिस बता सकते हो? तो आप बोलेंगे सर कुछ नहीं करना है, 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 से डिवाइड करने का मतलब क्या होता है? इवन होगा या ऑड होगा? ऑड होगा तो रिमाइंडर 1 देगा, इवन होगा तो रिमाइंडर 0 देगा। हाँ है ना। क्या है ये? रिमाइंडर कितना देगा? मतलब यूडी ऑफ दिस इक्वल टू यूडी ऑफ 4 टू द पावर 1। इवन या ऑड चेक कर लो, काम खत्म। हाँ है ना। कितना होगा? कोई दिक्कत? चलो और एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। यूडी ऑफ 9 के पावर में 98065438 इसका यूडी बता सकते हैं? आप बोलेंगे सर पावर क्या है, इवन या ऑड? क्यों 2 से डिवाइड करना है, इवन, तो इसका मतलब क्या है? यूडी ऑफ 9 टू द पावर 2, रिमाइंडर 0 देगा, 9 टू द पावर 2 टाइप। बोले तो कहानी खत्म। हाँ है ना। कोई दिक्कत? बोलो दोस्त, क्लियर हो गया या नहीं? अच्छा हो गया तो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़े जाए। जल्दी लिखो अम्मा, हो गया? बोल लो जोर से बोलो, आप ही को बोल रहा हूं। हाँ जोर से बोलो, जय माता दी। आगे बढ़े। तो आप बोलेंगे सर 2 3 7 8 4 9 सब पढ़ा दी, 2 को छोड़ दिए। क्या छोड़े हैं? 5 और 6 और 1 नहीं छोड़े हैं, 1 छोड़े हैं, 5 छोड़े हैं और ये 3 नंबर को छोड़ दिए सर। चलो एक और नंबर ऐड कर लेते हैं, ऐड कर लें? बोलो तो। एक और नंबर होता है 0, है ना। ये 4 नंबर का है छोड़ दिए, इससे भेदभाव क्यों? सौतेला व्यवहार कर रहे हैं इसके साथ, ठीक है। तोड़ फोड़ के आग लगा दो, है ना। इसको बोलते हैं सेल्फ रेस्पेक्ट। है बे तेरा? ठीक है, क्या बोलते हैं? खुद पे शुरू होगा, खुद पे ही खत्म होगा, है ना। क्लियर? कोई दिक्कत? याद आया गेरुआ गाना? चलो अब आगे बढ़े। देखो दोस्त, मतलब क्या है, इसका जितना पावर लगाना लगा दो। यदि 6 का पावर एनीथिंग होगा तो यूनिट डिजिट 6 ही देगा, 5 का पावर एनीथिंग 5 ही देगा यूनिट डिजिट पे, 0 टू द पावर एनीथिंग 0 ही देगा यूनिट डिजिट, 1 टू द पावर एनीथिंग यूनिट डिजिट में 1 ही देगा। इसको बोलते हैं सेल्फ एंडिंग नंबर। इसका क्वेश्चन तो कभी आएगा नहीं, इसलिए पढ़ते नहीं, क्योंकि खुद पे खत्म हो जाए, क्यों पढ़ना। हाँ है ना। आगे बढ़े। यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट क्लियर ना? कोई डाउट किसी को भी? यूनिट डिजिट खत्म हो गया। चलो अब इसे थोड़ा पावरफुल चीज सिखा रहा हूं, उसको सीख लेंगे तो इसका जरूरत ही नहीं रहे, जितना पढ़े सब बेकार, ठीक है।
अभी तक जितना पढ़े सब बेकार हो जाएगा, अब पैसा बर्बाद। क्यों बोल रहा हूं, जब आपको लास्ट 2 डिजिट निकालने सिखा देंगे तो यूनिट डिजिट ऑटोमेटिक निकल गया। हाँ है ना, लास्ट 2 डिजिट निकाले तो यूनिट डिजिट ऑटोमेटिक निकल गया, फिर क्यों इसको पढ़े। ना ना, इसका कैलकुलेशन थोड़ा इजी पड़ता है, थोड़ा सा लॉन्ग होता है कैलकुलेशन, इसीलिए जब यूनिट डिजिट पूछे तो लास्ट 2 डिजिट नहीं बनाएंगे, जब लास्ट 2 डिजिट पूछे तो यूनिट डिजिट नहीं बनाएंगे, दोनों को मिक्स नहीं करेंगे। क्लियर। आगे बढ़े। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले ना आपको एक चीज पढ़ना पड़ेगा, क्या जानते हैं, उसको बोलते हैं सच्ची, यहां पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये यदि पढ़ेंगे तभी काम बनेगा। ये ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, फिर से यहाँ पे रिवीजन में एक बार दूंगा, ठीक है, तब काम बन जाएगा। देखो दोस्त, ध्यान से देखना, 2 टू द पावर 1 कितना था दोस्त, 2, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 टू द पावर 4, 16, 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 6, 2 टू द पावर 7, 128, 2 टू द पावर 9, 512, 2 टू द पावर 10, 1024। ठीक है, कोई दिक्कत बोलो भाई बहनों। चलो भैया, देख पा रहे हो, लिख दिया। क्लियर। 8 नहीं है, करप्शन हो गया, कोई बात नहीं, इस करप्शन का हम समाधान करते हैं। 2 8 कितना हो जाएगा, बोलो, खुश, ठीक है। अच्छा दोस्त, अब देखो, सबका आपको बताना लास्ट 2 डिजिट, बताओ कितना होगा 1 का, 02, 04, 08, 16, 32, 64, 28, 56, 12, 24 हो गया। कोई दिक्कत, लिख लो, हो रहा है, कोई दिक्कत बोलो दोस्त, यहां तक क्लियर है। तो 2 टू द 10 का लास्ट 2 डिजिट कितना होता है, 2 टू द पावर 10 का लास्ट 2 डिजिट कितना होता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं बोलूंगी, आप बोलेंगे सर आपका मर्जी होता है, आप इंपॉर्टेंट बोल देते, लेकिन क्यों, है ना, बोलो दोस्त। अच्छा देखिए, 2 टू द पावर 10 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 2 के पावर में 10 के पावर में 1, हाँ या ना, बोलो तो। अच्छा, इसका वैल्यू कितना है, लास्ट 2 डिजिट में बात करूं तो, बोलो तो 24, हाँ या ना, कोई दिक्कत। अच्छा, 2 के पावर में 20 को क्या लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत बोलो। तो आपको लास्ट 2 डिजिट किस पे डिपेंड करता है, बोलो तो, लास्ट 2 डिजिट पे, जैसे यूनिट डिजिट किस पे डिपेंड करता था, तो यहां पर लिखा हुआ 2 टू द पावर 20, इसका मतलब क्या हुआ, 2 टू द पावर 10 इंटू 2 टू द पावर 10, यस और नो, बोलो तो। और 2 टू द पावर 10 का लास्ट 2 डिजिट कितना होता है दोस्त, इंटू कितना हो जाएगा, 576, बोले जाए तो
कोई दिक्कत? बोलो यार। चलो अब दोस्त देखो 2 टू द 30 कितना होगा दोस्त? 2 के पावर में 10 के पावर में 3, ऐसे लिख सकते हैं? हाँ है ना। अच्छा, और इसका लास्ट 2 डिजिट कितना होगा? तो आप बोलेंगे सर आप या तो 2 टू द 10 इंटू 2 टू द 10 कर दीजिए, या फिर 2 के पावर 20 इंटू 2 टू द 10 कर दीजिए। बात देखिए, या तो ये वाला काम कीजिए सर, नहीं तो ये वाला काम कीजिए। बात दोनों में एक ही आएगा, आएगा कि नहीं? 2 टू द 10 को 3 बार इंटू कर दीजिए, फिर 2 टू द 20 इंटू 2 टू द 10 कर दीजिए। इसका लास्ट टू 24 24 24, इसका लास्ट टू 76 इंटू 24। हाँ या ना? कोई दिक्कत? बोलो दोस्त। 76 इंटू 24 करके देख लो, जल्दी से करो। 76 इंटू 24 बताओ यार। 76 24, 6 चौका 24, 7 चौका 28, 2 30, 76 152। कितना है लास्ट 2 डिजिट? समझ में आएगी नहीं? बोलेंगे सर यहाँ पर आ गया अपना कितना 24, देख पाएगी नहीं? बोलो। अच्छा 2 टू द पावर 40 को देखिए दोस्त ध्यान से, क्या लिखेंगे? 10 के पावर में 4 या फिर 20 इंटू 20। हाँ है ना? बोलो तो, बोलो यार। या फिर 30 इंटू 10, 30 इंटू 10 बोला था 24 इंटू 24 कितना होगा? 76। कोई दिक्कत? बोलो तो। 2 टू 50 बताओ क्या होगा? वाह आप लोग समझ गए, समझदार हो यार, बहुत समझदार हो तुम लोग। इतना समझदार कैसे? 2 टू 10 के पावर में 5 या फिर 40 इंटू 10, 76 इंटू 24 बोला जाए तो 24। चलो 2 टू 60 कितना हो जाएगा दोस्त? यहां तक डन है? बोलो दोस्त, कोई दिक्कत नहीं? अच्छा अब देखो एक बात और आपको सिखाते हैं। ये जो था क्या है? 2 के पावर में 10 के पावर में ऑड है, यस और नो? बोलो तो, ये क्या है? 2 के पावर में 10 के पावर में, कोई दिक्कत? ये क्या है? 2 के पावर 10 इंटू क्या? ऑड। ये क्या है? 2 के पावर 10 इंटू 2 के पावर 10 इंटू, ये क्या है? 2 के पावर 10 इंटू इवन। हाँ है ना? जब भी 10 के पावर में ऑड रहे, 10 इंटू ऑड हो, 2 का 10 इंटू ऑड क्या हो जाएगा? 24। 2 का 10 इंटू इवन हो क्या होगा? क्लियर? ऑलवेज। लास्ट 2 डिजिट क्लियर हो गया। 2 के पावर में 10 इंटू यदि ऑड हो 24 देगा, 10 इंटू यदि इवन हो कितना देगा? 76 देगा। यहां तक बात क्लियर? नोट इट डाउन, नोट कर लियो हर एक बात को। बोलो, यदि नोट कर लियो तो आपको और एक चीज दिखाएंगे, ठीक है? आगे बढ़े, चलो। अब दोस्त देखो 76 का खूबसूरती को पहचानो। 76 बहुत खूबसूरत नंबर है, इसको पहचानिए थोड़ा ध्यान से। 76 इंटू 2 टू द पावर 1 बोला जाए तो एक काम करे, इसे को छोटा कर दे तब अच्छा दिखेगा। बड़ा करने से खराब दिख रहा है, जगह नहीं मिल रहा हमको। ये छोटा हो गया। चलो अब इसको ले आते इधर। 76 इंटू 2 1 कितना हो जाएगा दोस्त? 76 इंटू 2 कितना होगा? बोलो। 152। हाँ है ना? 76 इंटू 2 स्क्वायर क्या होगा? कितना हो जाएगा? 76 इंटू 2 3
76 इंटू 8 कितना हो जाएगा? बोलो तो। 76 इंटू 4, 76 इंटू 16 कितना होगा? ठीक है, कुछ दिख रहा है या अभी तक दिखना शुरू नहीं हुआ? 76 इंटू 32 कितना होगा? 24। अच्छा, अभी तक नहीं दिख रहा आप लोग को? अरे नहीं सर, आप दिखाइए, दिव्य आंखों से दिखना पड़ेगा तब दिखेगा। कितना होगा यहाँ पर लास्ट 2 डिजिट? 52, 04, 08, 16, 32। अब देखो तो यहां पर क्या था? 76 से क्या फेंक के मारे थे? तो क्या दिया लास्ट 2 डिजिट? लास्ट 2 डिजिट क्या फेंक के मारे? लास्ट 2 डिजिट क्या फेंक के मारे? क्या दिया? 32 फेंक के मारे, क्या दिया? समझ रहे हो? 76 को जो दोगे सब रिटर्न दे देगा। हाँ है ना? बोलो तो, कितना ब्यूटीफुल है नहीं? जो दिए सब वापस। लालच नाम का चीज ही नहीं, कुछ रख ले, है नहीं? अब ये हम कैसे बोलते हैं अरेंज है या लव है, जो भी हो, समझ रहे नहीं? ऐसा टॉपिक मत उठाया करो, रिकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है? आगे बढ़े, बोलो। तो 76 में जो फेंक के मारेंगे वही दे देगा, सिर्फ 2 टू द पावर 1 को छोड़ के, वो एक्सेप्शन केस है, हाँ है ना? उसके अलावा जो देंगे वही वापस कर देगा। 76 कब आता है? 10 टू द पावर इवन या ऑड? इवन में आता है। 76 से जो फेंक के मारो वही दे देगा, हाँ है ना? कोई दिक्कत है? बोलो दोस्त, नहीं तो लिख लो। 76 का खूबसूरती सब देख लिए? देखिएगा, लिख लियो यहां तक? अब दोस्त देखो, अब कुछ ऐसा यदि केस रहे 2 टू 10 टू द पावर इवन इनटू 2 टू द पावर n, ऐसा रहे, बात नहीं करोगे। ऐसा कुछ लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? टेढ़ा लिखना अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा कुछ लिखा रहा है 2 टू 10 के पावर इंटू इवन इंटू 2 टू द पावर n, ऐसा लिखा रहे, देख पा रहे हो? और n का वैल्यू जो रहेगा 2 से लेकर 9 तक होगा। 2 से कहां तक होगा? 9 तक होगा। और इसका मैं लास्ट 2 डिजिट पूछूं, क्या होगा? बोलो तो। बोलेंगे सर इसका वैल्यू 2 से या 2 होगा या फिर 2 से बड़ा होगा, हाँ है ना? और इसका वैल्यू तो 76 होगा, खूबसूरत नंबर है। इसके साथ 2 से बड़ा वैल्यू देंगे, 2 देंगे तो क्या देगा? 7 नंबर रिटर्न कर देगा, हाँ है ना? तो इसका लास्ट 2 डिजिट क्या हो जाएगा सर? तो आप बोलेंगे सर लास्ट 2 डिजिट ऑफ 2 टू द पावर n के बराबर हो जाएगा, हाँ है ना? बोलो तो, कोई दिक्कत? बोलो यार। चलो एग्जाम्पल के तौर पे आपसे मैं पूछूं लास्ट 2 डिजिट ऑफ 2 टू द पावर 87, बताइए सर, बता पाएंगे? बोलो। कुछ नहीं करना यार, इसको 0 बना दो, इसको देखो ही मत, यूनिट डिजिट पे क्या मत देखो। क्या दिख रहा है? 80, हाँ है ना? इवन या ऑड? चलो इसको एक बार हम लिख देते हैं, नहीं तो बार बार बोलेंगे सर इतना शॉर्टकट मत कीजिए। खुश, 80 बन गया। ये कितना बन गया? 76। और ये 2 से ज्यादा है, मतलब क्या देगा? इसका लास्ट 2 डिजिट क्या हो जाएगा? तो बोले सर लास्ट 2 डिजिट ऑफ 2 टू द पावर 87 इक्वल टू लास्ट 2 डिजिट ऑफ 2 टू द पावर 7, हाँ है ना? बोलो। 7 का लास्ट 2 डिजिट कितना होता है? 28, आंसर हो गया। कोई दिक्कत? सभी लोग को समझ में आया कि नहीं? आगे बढ़े। चलो एक क्वेश्चन आपके सामने, 2 टू द पावर 40983712565, इसका लास्ट 2 डिजिट बताना है।
5 या 32? बस उसी को देखे काम बन गया। उसके बाद देखिए इसको हटा के देख ले, इवन है मतलब क्या है 2/5 होगा, 2/5 मतलब 32, काम खत्म। कैलकुलेटर मर जाएगा फिर भी नहीं बता पाएगा, आप बता देंगे। अब देखो यदि इसका लास्ट टू डिजिट 32 है तो यूनिट डिजिट कितना होगा? 2। कितने सहज क्यों पढ़े हो सब हम है ना? हो गया, कुछ नहीं करना था दोस्त, सिर्फ लास्ट डिजिट को उठाकर हटाकर देख लो क्या इवन या ऑड। इवन है, इसको हटाओ ना यार, क्या दिख रहा है? इवन मतलब क्या होगा? 10 इंटू इवन होगा प्लस इंटू 2 टू द पावर, तो इसका जो लास्ट 2 डिजिट होगा वही आंसर होगा। कितना होता है? खत्म। बोलो आगे बढ़े, अब आगे बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन की ओर। चलो अब यहां पर कर देते 9/5। अब बनाइए, पावर को थोड़ा सा बदल दिए। अबे इवन या ऑड? तो फिर गधे से क्यों बोल रहे हो? वो इवन में चलता है, ऑड में नहीं चलता है। बनाइए मिस्टर पुड़िया, बना कि नहीं? 68, 62, 28, कौन कहो जो 20? अच्छा देखते हैं। देखो दोस्त यहां पर यदि 5 को हटाकर देखो तो क्या दिख रहा है? इवन या ऑड? बोलो तो ऑड दिख रहा है, तो हम बोलेंगे सर इसका लास्ट 2 डिजिट जो होगा ना 2 के पावर 10 इंटू ऑड इंटू 2 टू द पावर 5, हाँ है ना? 2 टू द 10 इंटू ऑड कितना होता है? 24, और 2 टू द 5 कितना होता है? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 32 और 24 को मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 64 कितना होगा? लास्ट 2 डिजिट कितना हो गया? कहानी खत्म। यहां पर मल्टीप्लाई करना पड़ता लास्ट में। क्लियर है? खोली खिड़की गेट। हो गया? क्लियर है? कोई डाउट नहीं? आगे बढ़े। चल यहां तक बात यदि सीख गए दोस्त तो थोड़ा सा और आगे बढ़े। अच्छा थोड़ा सा और समझते हैं। 2 के पावर में 4093, बताइए लास्ट 2 डिजिट। बहुत इजी क्वेश्चन दिया, इजी है कि नहीं? इवन या ऑड? ऑड है, मतलब 24 इंटू 2 टू द 3 बोले तो 08, 24 इंटू 8 कितना होता है? 152, यस और नो? 192 बोलो तो 24 इंटू 8 कितना हो गया? तो ये लास्ट 2 डिजिट कितना हो जाएगा? खत्म। इस स्पीड से बनेगा क्वेश्चन, है ना? कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लियो। हो गया तो अब आगे बढ़ जाएंगे। हो गया? अब बात करेंगे लास्ट 2 डिजिट ऑफ n1 टू द पावर x टाइप नंबर। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट ऑफ व्हाट? n1 टू द पावर x, मतलब यूनिट डिजिट पे 1 फिक्स कर दिया, बाकी सबको बदल दिया, हाँ है ना? बोलो n के जगह पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन यूनिट डिजिट फिक्स है, कितना? 1। पावर भी कुछ भी हो सकता है, जो होना हो जाए, लेकिन यूनिट डिजिट पे 1 फिक्स हो गया। क्लियर? तो मुझे एक बात बताना दोस्त, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? 11 टू दी पावर x बात कर रहा हूँ, 21 टू दी पावर x बात कर रहा हूँ, 31 टू दी पावर x बात कर रहा हूँ, इस टाइप का नंबर का बात कर रहा हूँ। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा
अब थोड़ा समझिएगा दोस्त, 11 टू द पावर 1 कितना होता है दोस्त? 11 का स्क्वायर कितना होता है दोस्त? 121। 11 का क्यूब कितना होता है दोस्त? 1331। 11 टू द पावर 4 कितना होता है दोस्त? बोलो तो। 14641। हाँ है ना, इतना तो याद रखना ही चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना है कि नहीं, इतना याद होना चाहिए। क्लियर? आगे बढ़े, इसके बाद तो हमको भी याद नहीं। क्लियर? यहां तक याद रखना चाहिए। हो गया? अच्छा देखो, चलो यहीं तक काम बन जाएगा अपना। लास्ट 2 डिजिट का बात करें, कितना है? कितना है? कुछ लॉजिक समझ रहे हो? लॉजिक लॉजिक लॉजिक, क्या लॉजिक है राबे? यूनिट डिजिट पे 1 है तो यूनिट डिजिट पे 1 तो रहेगा ही रहेगा, यूनिट डिजिट पे 1 घूमेगा ही घूमेगा, है ना। अब क्या करना है पता है? पावर और सेकेंड लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 1 4। ठीक है, तो 11 टू द पावर 9 का लास्ट 2 डिजिट बताओ कितना होगा? 11 टू द पावर 7 का लास्ट 2 डिजिट बताओ कितना होगा? समझ पाए कि नहीं? बोलो। 21 टू द पावर 9 का लास्ट 2 डिजिट बताओ, बोलो। 1 तो होगा, 9 इंटू 8 कितना होगा? 18। 9 इंटू 2, 9 इंटू 2 18। यूनिट डिजिट को लेना है, यूनिट डिजिट। क्लियर? चलो, 51 के पावर में 7, कोई दिक्कत? 61 के पावर में ले लो 9, कितना होगा? समझ पा रहे? कितना आसान है, हाँ है ना, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो। हो गया? बोलो खत्म, टाटा बाय बाय, आगे बढ़े। लिख लियो सब, जल्दी जल्दी लिखो। हो गया? पेपर से पूछती है, पेन फोन करता है, लिखे कि नहीं लिखे, लिखे कि नहीं लिखे, फिर लिखती है ना। चलो अब थोड़ा सा क्वेश्चन देते हैं, बनाइएगा। 98361 के पावर में 16389 बना, बनेगा? लास्ट 2 डिजिट बताना है दोस्त, बनेगा? बोल दो। इतना बड़ा नंबर से क्या मतलब है? हमें किसको देखना है? लास्ट 2 डिजिट। क्या लिखा हुआ है? बस इतने से हमें मतलब है। इसका मतलब हुआ 61 के पावर 16389 का जो लास्ट 2 डिजिट होगा, इसका भी वही होगा, हाँ है ना। और इसका हमें किससे मतलब? इतना बड़ा पावर से मतलब है कि 61 के पावर में 9 से मतलब है, हाँ है ना। बाकी जो दिया कोई मतलब नहीं है। कितना हो जाएगा? हो गया आंसर। क्लियर? कोई दिक्कत? बोलो भाई बहनों। अच्छा, आप लोग समझ नहीं पा रहे, एक और क्वेश्चन देते। चलो चलो एक काम करते हैं, 9439691 के पावर में कितना डिजिट लिख दिए? 6 डिजिट, 8 डिजिट। लास्ट 2 डिजिट में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाना, ठीक है। 1969934। चलो इसका लास्ट 2 डिजिट बताओ। ठीक है, 91 देखना है, 4 देखना है, काम खत्म। क्या हो जाएगा? हो गया। समझ में आया कि नहीं? आगे बढ़े, बोलो। कोई दिक्कत नहीं है?
यहां तक बात क्लियर हो गया? अब चलो एक और टॉपिक है, उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। लास्ट 2 डिजिट ऑफ n to the power x टाइप नंबर। लास्ट 2 डिजिट ऑफ n to the power x टाइप। हो गया? चलो, क्या हुआ है पुड़िया वाले भैया, इतना टेंशन में क्यों? खाना नहीं खाया? क्या खाया? ये कौन सा ब्रांड आया बे? थ्री टू दी पावर x, 5 टू दी पावर x, 7 टू दी पावर x, और क्या बचा? 9 भी लिख दें क्या? ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। 4 बचा हुआ है ना, 4 भी तो हो गया 2 के पावर में। चलो लिख देते हैं, 9 भी लिख देते हैं, 9 टू दी पावर x। इस टाइप का नंबर लिखिए। इस टाइप का नंबर को कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसमें दोस्त ये वाला जो है ना, ये एक है स्पेशल केस, आगे पढ़ेंगे, ठीक है, इसको बाद में पढ़ेंगे। देखो दोस्त, जब इस टाइप का क्वेश्चन हो ना, 3 टू द पावर x, 7 टू द पावर x, 9 टू द पावर x, तो आप ध्यान रखना, पावर को आपको खोजना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सर्च करना पड़ेगा, सर्च ऑपरेशन चलाएंगे। जैसे मैं आपसे बात करूं 3 के पावर में 89 का लास्ट 2 डिजिट बताना है, क्या होगा? ठीक है, कैसे बनाएंगे देखिएगा। तो आप देखिए ध्यान से कि 3 टू द पावर 1 कितना होता है सर? 03 लिखेंगे। 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 3 के पावर 4। बस आपको ऐसा आना है कि यूनिट डिजिट पे 1 आ जाए, वैसा नंबर ढूंढ के लाना है आपको। तो पावर कब मिलेगा ढूंढना पड़ेगा आपको, ठीक है। और बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ा टफ काम नहीं है। यूनिट डिजिट पे जहां 1 आ जाए वहीं रुक जाना है। 3 टू 89 बोला हो ना दोस्त, इसको आप क्या करेंगे? 4 के टर्म में कन्वर्ट करें। क्यों? क्योंकि 4 में 1 मिलता है, क्योंकि n1 हम पढ़े बहुत आसानी से, यस और नो। तो इसको n1 में कन्वर्ट करें कैसे? 3 के पावर में 89 को हम लोग लिख सकते हैं 3 के पावर में 4 इंटू वट बोलो 22 इंटू 3 टू द पावर 1। हाँ है ना, बोलो कोई दिक्कत? तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 टू द पावर 4 कितना होता है दोस्त? के पावर में 22 इंटू, ठीक है। अब दोस्त देखो ध्यान से, 81 के पावर 22 का लास्ट 2 डिजिट हम नहीं बता सकते हैं? बोलो तो कितना हो जाएगा? 1 तो होगा, 8 9 16, 61 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 83। लास्ट 2 डिजिट आ गया। कितना आ गया? समझ में आया कि नहीं? बोलो। इसीलिए बोला n1 टाइप में बनाने की कोशिश करेंगे। n1 टाइप यदि बना लें क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़ेंगे। लिख लियो, बोलो भाई बहनों, लिख लियो। चलो आगे बढ़े, बोलो यार। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। लास्ट 2 डिजिट पूछ रहा हूं आपसे ऑफ 3 के पावर में 4097। अब आपको पता चल गया 4 के पावर में कन्वर्ट करना है, हाँ है ना। तो इसको क्या लिखेंगे? बोलो तो 3 के पावर में 4 के टर्म में 10, 4 दूना 8, 4 चौका 16, 4 टू द पावर 1। हाँ है ना, कोई दिक्कत? इसका मतलब कितना हो गया? 81 के पावर में 1024 इंटू 4। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 832 1, 832 मतलब 2 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 80।
84 तो नहीं आना चाहिए था, 3 टू द पावर 1 ना, ठीक है। कितना आ जाएगा 3 टू द पावर 1, 3, कोई दिक्कत, 3 बोले तो 63 हो गया। समझ में आया बात? हो गया, इरेज करूं? चलो, अब अपने सामने क्वेश्चन है 7 के पावर में 9867 बनाइए। तो आप क्या करेंगे, 7 के पावर में N1 टाइप का नंबर ढूंढेंगे। कब मिलता है देखो, 7 टू द पावर 1 कितना होता है दोस्त, 07, 7 स्क्वायर, 7 के पावर क्यूब 43, 7 के पावर में 4 बोलो 01, ठीक है। इतना याद रखिएगा, मैं आपको बताता हूं, चलो मैं बता ही देता हूं, वैल्यू याद रखने वाला चीज है। 7, 49, 343, 2401, याद रखना इतना वैल्यू, ठीक है। तो कितना हो गया, 07, 49, 43, 01, क्लियर? कोई दिक्कत? तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, 7 के पावर 4 में कन्वर्ट करेंगे। N1 टाइप मिल गया ना, 01, हाँ है ना। तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 चौके 16, 2, 4 अट्ठे, 4 छके 24, 2, 4 छके 24, बच अब कितना बच गया, 3, 4 का 7 का क्यूब ना, ठीक लिखा होगी नहीं, बोलो तो 4 दूना 8, बचा कितना 1, 4 चौके 16, 2, 4 छके 24, 2, 4 छके 24, 3, ठीक हो गया। अब दोस्त देखो यहां पर क्या बन गया, ये 01 के पावर में इसका वैल्यू कितना होता है, 01 लास्ट दो डिजिट के पावर 2466 इंटू 7 का क्यूब मतलब 43, 343, हाँ या ना। अच्छा 01 टू द पावर एनीथिंग क्या होगा, 01, हाँ है ना, इंटू 43 दैट इज इक्वल टू, कहानी खत्म। समझ गए कि नहीं समझे, बोलो क्लियर? अब आगे बढ़े, हो गया हो तो आगे बढ़ेंगे। अब दोस्त देखो 9 के पावर में 8765 बना, इसमें N1 टाइप ढूंढोगे, N1 टाइप कब मिलेगा, 2 बार में मिल जाएगा, यस और नो, बोलो तो मिलेगा कि नहीं। 9 टू द पावर 1 09, 9 का स्क्वायर मिल गया N1 टाइप, कोई दिक्कत? तो 9 के पावर में 2, 2 चौवा 8, कितना हो जाएगा 44 दूना 88, 43 दूना 86, बचे कितना 1, 2 अट्ठी 16, 2 दूना 4, 9 टू द पावर 1 हो गया, बोलो। अच्छा बोले तो 81 के पावर में 4382 इंटू 9, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 61 इंटू 9, बोला जाए तो 9, 9 छक 54, 49, खत्म। क्लियर है, बोलो। तो लास्ट 2 डिजिट निकालना हम लोग सीख लिए। लास्ट 2 डिजिट निकालना बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। बड़े बड़े क्वेश्चन में मान लो 2 ऑप्शन, यदि यूनिट डिजिट से निकाल रहे तो 3 ऑप्शन में आंसर आ रहा है, तो लास्ट 2 डिजिट चेक करें तो आंसर आपको मिल जाएगा। लास्ट 2 डिजिट बहुत बड़ा स्किल है, क्लियर है। जनरली कोचिंग सेंटर में क्या होता है, यूनिट डिजिट पढ़ा तो खत्म हो गया, लेकिन ऐसे नहीं है ना। आगे बढ़े, आप लोग को एक स्टेप आगे सिखाया गया है, आगे बढ़ जाए। अब देखो 5 टू द पावर x बच गया था ना,
उसको पढ़ लेते हैं। लास्ट टू डिजिट ऑफ लास्ट टू डिजिट ऑफ 5 to the power x टाइप, इसको पढ़ना है ना। देखो ध्यान से, 5 to the power 1 कितना होता है दोस्त? 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, बोले तो 25, 5 का 2 4, 5 to the 5 है ना, बोलो तो। अच्छा, तो आप समझ गए 5 to the power x का लास्ट टू डिजिट पूछे तो हम देखेंगे x का वैल्यू 1 है या फिर ग्रेटर देन 1 है, या ना, ये सुनो 1 होगा तो क्या होगा लास्ट टू डिजिट 05, ग्रेटर देन 1 कुछ भी हो जाए तो क्या होगा, इसलिए इसको स्पेशल केस बोला था। लास्ट टू डिजिट ऑफ एनी नंबर, कोई भी नंबर का लास्ट टू डिजिट। अब हम लोग निकालने के लायक बन चुके हैं, टेंशन नहीं है, क्लियर है। और एक क्वेश्चन करेंगे, कहानी हो जाएगा खत्म। देखो एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, भैया मुझे बताओ 18 to the power 97 दे दिया, इसका लास्ट टू डिजिट बताना है आपको, बता पाएंगे कितना होगा? ठीक, बोलेंगे सर ये तो पढ़ाया नहीं, मामला फंस गया है ना, कोई दिक्कत नहीं। देखो तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 18 के पावर में 97 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2 into 9 के पावर में 97, हाँ है ना, बोले तो 2 के पावर में 97 into 9 के पावर में 97, हाँ है ना, कोई दिक्कत। तो लास्ट टू डिजिट ऑफ 18 के पावर में 97 इक्वल टू लास्ट टू डिजिट ऑफ 2 के पावर में 97 इंटू लास्ट टू डिजिट ऑफ 9 के पावर में 97, हाँ यार कोई दिक्कत, बोलो तो। अब इसका लास्ट टू डिजिट निकालना आप नहीं जानते या इसका नहीं जानते, दोनों जानते हैं आप। 2 के पावर 97 क्या दिख रहा है, इवन या ऑड, यूनिट डिजिट को हटा दो, ऑड, मतलब कितना हो 24, यस और नो, बोले तो 24 इंटू 2 to the 7, 2 to the 7 कितना होता है दोस्त 28, हाँ है ना, इसका लास्ट टू डिजिट मिल गया। 9 to the power 97 क्या होता है, 2 से डिवाइड करना होता है 81, यस और नो, बोले तो 81 के पावर में 2 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा, बोलो यार, 4 2 चौका 8, 2 8 16 इंटू 9 to the power 1, कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं, कौन बुझेला नहीं भाई, क्या नहीं समझे, इधर नहीं समझे इधर नहीं समझे, आप भी तुरंत पढ़ाए थे बेवकूफ, गजब धूम मचा रहे यार। अभी इससे पहले वाला टॉपिक देखो क्या पढ़ाया था, उससे पहले, हाँ हाँ, तो उसमें लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा था, उसको लिखा नहीं है क्या, क्या लिखे हो, समझ गए, ये हैंग कर गया, हैंग हो गया सिस्टम, मेमोरी करप्ट हो रहा है समझ रहे। देखो अभी पढ़ाए थे 9 to the power 8765, क्या किए थे, क्यों 2 से डिवाइड किए थे, ए हटने रे जल्दी भाग, 9 के पावर 1 09 गधे, 9 का स्क्वायर, ये सुनो n1 टाइप में बन गया था, तो इसको क्या किए थे 9 स्क्वायर, और इसको 2 से डिवाइड करके लिखे थे कि नहीं, समझ में आया, थोड़ा सा ध्यान हटाओगे, ध्यान हटी दुर्घटना घटी, ठीक है। 9 के पावर 97 क्या करेंगे, बोलो 2 से डिवाइड करेंगे उसको, कितना हो जाएगा 48, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 के पावर में 48 इंटू रिमाइंडर कितना बचेगा, अब समझ में आ गया,
बुड़वक। अच्छा 24 इंटू 28 कितना होगा दोस्त? लास्ट टू डिजिट देखना इसका, 192 होता ना, 24 इंटू 8 और यहाँ पर 48 होता है, 9 8 17, मतलब 72 हो गया यहाँ पर। क्लियर? बोलो यार। अब यहाँ पर कितना हो गया? 41। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 41। यस और नो? 8 8 64, 4 लिखेंगे इंटू 9। क्लियर? 72 इंटू 9 चौका 36, बोले तो 6 हो गया। तो इसका लास्ट टू डिजिट कितना होगा? 72 इंटू, कोई दिक्कत? अच्छा, तो बोले तो 72 इंटू 69 करना है, 9 दूना 18, 9 63, 1 64, है ना, 6 दूना 12, काम खत्म। कितना हो जाएगा? लास्ट टू डिजिट पता चल गया? कोई दिक्कत? कोई भी नंबर रहेगा उसका हम लोग अब लास्ट टू डिजिट निकालने के लायक बन चुके हैं। यस और नो? कहानी खत्म। तो कैलकुलेशन ऑफ यूनिट डिजिट एंड लास्ट टू डिजिट इज ओवर। जो टॉपिक शुरू हुआ वो खत्म हो गया। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।